हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 का मॉडल सेट का सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 4 का आंसर की कराने वाले हैं, वो भी एक्सप्लेन के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक शायरी के साथ शुरू करते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। देखिए उसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि मेजनी का संबंध किससे था। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि मेजनी का संबंध किससे था। तो मेजनी का संबंध जो था किससे था, कर्मनारी से था। एक का क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहे हैं कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन जो है कितना कौन सा क्रांति था बताए, क्रांतिकारी आंदोलन था। यह हुआ आंदोलन कब हुआ, 1939 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में हुआ था। क्या होता है, खिलाफत आंदोलन पूछा जाए तो 1920। इसमें चोरा चोरी कांड अगर पूछा जाए तो क्या होता है, चोरा चोरी कांड होता है 1922। 1924 में क्या होता है, लेनिन का मृत्यु। लेनिन का मृत्यु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। लेनिन का मृत्यु कब बताया जी, 1924 में। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहे हैं कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। तो पहला जूट मिल अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 6 में क्या कह रहे हैं, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, श्रमिक वर्ग का सबसे ज्यादा क्या हुआ, शोषण हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहे हैं कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो किस मार्ग से होता था, रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहे हैं कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने बाइबिल की सबसे पहले क्या किया था, छपाई किया था। जो बाइबिल बता कॉलमार्क्स के द्वारा क्या होता है, लिखा गया था। किसके द्वारा होता है, कॉलमार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कॉलमार्क्स के द्वारा। एक कब लिखा, 1867 में लिखा। कब होता है, 1867 में क्या किया था, बाइबिल लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा होता है, कॉलमार्क्स के द्वारा। कॉलमार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, याद रखिएगा। कॉलमार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताए, जर्मनी में। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इससे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहे हैं कि कौन सा राज सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए 11 में कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। इसमें समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। सी में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। डी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 11 का। अगला देखिए 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य का जो विशेषता नहीं है क्या क्या होता है, एकाहारी शासन व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए 13 में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था, 1974 में किया था। कब किया था, 1974 में। और बिहार में किस जगह में होता है, इसमें पटना का गांधी मैदान में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 का। अगला देखिए 15 में क्या कह रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यहाँ घोषणा की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना में, यानी संविधान में। क्या है, मतलब भारत एक लोकतांत्रिक क्या राज्य है, यहाँ घोषणा किसमें कहा गया होता है, प्रस्तावना में कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला देखिए 16 में क्या कह रहे हैं कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं लोकसभा चुनाव में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, इसमें कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। सॉरी, क्या होता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो भारतीय जनता पार्टी। क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 17 का डी हो जाएगा। अगला देखिए 18 में क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है किसको कहा जाता है, राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए 19 में क्या कह रहे हैं कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच
अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 सूचियों में। अगला देखिए, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेड गुड्डी। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है कि तीनों क्या क्या मतलब जो बताया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉल्स, तीनों व्यक्ति ने क्या दिया, 4 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 2 व्यक्ति यहाँ पे ऊपर क्या 2, चारों ने क्या क्या, इनके रंग में भेदभाव को क्या नहीं चाहते थे, जो भी मतलब रंग विरोधी थे उन लोग क्या करते थे, विरोधी करते थे, कौन, चारों। लेकिन एक ही वो व्यक्ति क्या जो रंग मतलब ये विरोधी नहीं करते थे, कौन, जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए 21 में कि सासाराम नगर का विकास हुआ, तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ कब हुआ, मध्य युग में, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, क्या अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था? तो नियोजित नगर जो था कौन था, कौन था जी, ये जमशेदपुर था जी। देखिए ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर का जो टाटा कंपनी का जो स्थापना हुआ था 1907 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 23 में क्या होता है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? ठीक है, तो डबल क्वेश्चन टाइपिंग हो गया, ठीक है। अगला देखिए 23 में पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन अथवा हवाई अड्डा बोल सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए 24 में क्या करे कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे, राजगीर में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए 25 में क्या कह रहे हैं कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो बिहार में जो खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। उत्तर बिहार के मैदान में, उत्तर बिहार के मैदान में क्या है, बिहार में तेल मिलने की क्या बिल्कुल संभावना है। अगला देखिए 26 में क्या कह रहे हैं, 26 में कि कवार झील स्थित है, तो कवार झील कहाँ पे स्थित है, बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए 27 में क्या कह रहे हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जो जैविक जो उद्यान जो स्थित है कहाँ पे है, पटना में है। कहाँ पे होता है, पटना में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए 28 में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़कों का वर्ग जो नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या सड़कों का वर्ग नहीं है, ठीक है। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या होता है, स्वर्णम चतुर्भुज नहीं है, क्या महामार्ग में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो सड़कों का और कौन नहीं है, इसका सी हो जाएगा, स्वर्णम चतुर्भुज नहीं है। अगला देखिए 29 में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं 29 में कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वहां देश कहलाता है। देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उससे क्या कहेंगे, विकसित कहेंगे। जिसका कम होगा उसको क्या कहेंगे, अविकसित। जिसका बिल्कुल नीचा रहेगा, बिल्कुल जिसका मतलब क्या बिल्कुल उसका मतलब आता पता नहीं रहेगा इसका राष्ट्रीय आय का, तो क्या होगा, अर्धविकसित हो जाएगा। और विकासशील जो मतलब विकास के कागार में, जैसे भारत क्या विकासशील राष्ट्र है, भारत क्या होता है, भारत बताए कि विकासशील राष्ट्र है, भारत क्या होता है जी, विकासशील राष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत कैसा देश है, तो विकासशील राष्ट्र है। अगला देखिए 30 में क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है किसका, गोवा का। किसका है, गोवा का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे कम किसका है, कम में अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 31 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य कौन नहीं है, कौन नहीं जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादन क्या मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला देखिए 32 में क्या कार्य, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। जी देखिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1900 कब हुआ था, 1935 में, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था 1911 में, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत क्या है, इनमें सभी हो जाएगा, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी, इनमें से सभी हो जाएगा इसका। अगला देखिए 34 में क्वेश्चन है कि परले समूह के क्या थॉमस ऑफ ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोको कोला ने क्या किया है, परले समूह के थॉमस ब्रांड ऑफ को क्या किया, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर देखिए 25 में क्या कार्य क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो देखिए बाढ़ से सबसे ज्यादा जो हानि होती है फसल को भी होती है, पशुओं को भी, भवनों को भी, इनमें से सभी हो जाएगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सही है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। अगला देखिए 37 में क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, आग से जलने की स्थिति में आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो पानी डालना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए 38 में क्या है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भूकंप केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 38 का। अगला देखिए 39 में बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो बिहार का जो बताया बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन है, उत्तरी बिहार है, ठीक है। दक्षिणी बिहार क्या, सुखाड़ से, याद रखिएगा। सुखाड़ से अगर पूछा जाए तो क्या होता है, सुखाड़ से क्या हो जाएगा, दक्षिणी बिहार। और बाढ़ से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में
कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा क्या है? देखिए सांप्रदायिक दंगे, ये भी है, आतंकवाद भी है, महामारी भी है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका सांप्रदायिक दंगा। अगला देखिए 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा 40 का। 41 में देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या कह रहे हैं कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक क्या क्षेत्र कहलाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर तक क्या कहलाते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 43 में क्या कह रहे हैं? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए 44 में कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 96.5 96 क्या जी 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 दिया है, तो करीबी कौन हो रहा है? इसका 6 हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगला देखिए 45 में भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। देखिए बिहार में अगर पूछा जाए तो क्या होता है? बिहार में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कटिहार में। अगर कटिहार अगर ऑप्शन अगर नहीं रहे तो किसमें टिक करेंगे? और इसमें पूर्णिया में टिक करेंगे। ठीक है, अगला देखिए 46 में निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? देखिए गेहूं देखिए, गेहूं भी क्या रबी है, सरसों भी क्या रबी है, मटर भी क्या है? रबी है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। खरीफ फसल कौन है? चावल है। अगला देखिए 47 में क्या पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? जी, तो पक्की सड़क की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होता है महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या अगर यहाँ पे पूछा जाए कि घनत्व दृष्टि से सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पे बताया? घनत्व दृष्टि से यानी गलियों में सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पे? केरल में। ठीक है, घनत्व दृष्टि से अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 48 में देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या पूर्व पश्चिम गलियारा की सड़क का वर्ग नहीं है। देखिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा हो जाएगा। अगला देखिए 49 में क्या कह रहे हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर है। कहाँ पे? हाजीपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को अगर ये रेलवे मुख्यालय अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग वीडियो में इसमें डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा रेलवे जोरमाड़ा से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछा जाता है, तो आप लोग जो है चैनल में जाइएगा, नीचे वीडियो में मारने के बाद आप स्किप कीजिएगा, नीचे मिल जाएगा आप लोगों को वीडियो। अगला देखिए 50 में बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल कितनी क्या ये लंबाई है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बिहार की, ठीक है, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका जी? ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 6283 किलोमीटर हो जाएगा। अगला देखिए ये सिर्फ बिहार का पूछा है। अगला देखिए 51 में लोकतंत्र का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यहाँ कथन किसका है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यहाँ बात किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए नए विश्व युद्ध सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है। तो भारत में जो बताया मतदाताओं की जो संख्या कितना है? कितना जी? 71 करोड़ है। कितना है बताया? 71 करोड़ है। अब भारत में न्यूनतम जो मतदान करने का एज कितना है? 18। और इंग्लैंड में कितना? 21 है, ध्यान रखिएगा। और इंग्लैंड में पूछा जाए तो कितना बताया? इंग्लैंड में कितना बताया? 21। और भारत में बताया तो कितना बताया? 18, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या करें, किसी व्यवस्था के फैसलों में क्या क्वेश्चन है कि किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकतंत्र विभिन्नताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए 53 हो गया। 54 में देखिए बिहार में क्या पंचायती राज संस्था है? देखिए बिहार में जो पंचायती राज संस्था है कितना स्तरीय बताए? 3 स्तर में, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए 55 में बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था बताया? 1974 में किया था। कब किया था बताया? 1974। अगला देखिए 56 में भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। जनता पार्टी को क्या मिला था? ये आम चुनाव में क्या मिला था? इसको बहुमत मिला था। और क्या हुआ था? ये जीता भी था। कौन बताए? जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी का स्थापना कब बताया? 1977, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए 57 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टेकट थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? तो देखिए तो किस प्रांत में सबसे पहले शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए
59 में, सॉरी 69 में, कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। कहां पड़ता है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में इसका क्या पड़ती है? भागीदारी पड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए 70 में क्या करें कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है कैसा होती है? बहुदलीय होती है। कैसा होती है बताए? बहुदलीय होती है। अगला देखिए 61 में क्या करें कि भारत में किस राज्य का प्रतिव्यक्ति सर्वाधिक है? आप लोग सबसे पहले भी बताए किसका था? बताए गोवा का था। ठीक है, कम बताएंगे तो किसका हो जाएगा? बिहार का। अगला देखिए 62 में क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रतिव्यक्ति सर्वाधिक है? तो बिहार में सबसे ज्यादा जो बताया ये प्रतिव्यक्ति किसका? पटना का। किसका है? पटना का है। अगला देखिए 63 में क्या करें कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए 1 भी रुपये नहीं लगता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका। अगला देखिए 64 में कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत व्यक्ति क्या ये प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25,494 रुपया था। अगला देखिए 65 में क्या कह रहे हैं कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। तो वित्तीय संस्था ये क्या होता है क्वेश्चन में कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। तो वित्तीय संस्था ये संस्थाओं के प्रकार कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए 66 में कि देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। तो देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली का जो प्रकार है कितना प्रकार है? 2 प्रकार है। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए 67 में क्या कह रहे हैं कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का जो बताया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी बिहार है। सूखा अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आप लोगों को पहले ही बताया दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए जी निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहते हैं। ठीक है, दामोदर अगर पूछा जाए दामोदर। ठीक है, दामोदर किसका बताया जी? बंगाल का। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए क्या कह रहे हैं कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को कहते हैं। तो महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी को किस भाषा का शब्द होता है? जापानी। क्या होता है? जापानी भाषा क्या सुनामी शब्द है। अगला देखिए 70 में देखिए क्या कह रहे हैं 70 में क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव शरीर में आग क्या है? आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। अगला देखिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध में एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 72 में क्या करे क्वेश्चन, कौन कपूर को विक्टर क्या इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पे क्या किया था? नियुक्त किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 73 में क्या करे क्वेश्चन, 73 में क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए 74 में क्या करें कि कॉलमार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को पहले ही बताया कि कॉलमार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन में इसका भी हो जाएगा। अगला देखिए 75 में क्वेश्चन क्या करें कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? बताइए क्वेश्चन क्या है जी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो क्या होता है? बारदुली आंदोलन में दी गई थी। ठीक है, तो बारदुली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कब बताया? 1928 में। अब महिला को दोबारा क्या दिया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या भारत का प्रथम क्या गृह मंत्री? याद रखिए, गृह मंत्री अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो बताए रंपा विद्रोह कब हुआ? 1900 कितना में? 1916 में हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1919 में क्या? रोलाट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा क्या होता है? खेड़ा आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1918 में क्या होता है? खेड़ा आंदोलन हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए क्या कह रहे हैं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1870 में क्या होता? लंदन में यानी कि इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड का राजधानी लंदन है। वहां पे क्या किया था? प्राथमिक शिक्षा क्या किया था? लागू कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। अगला देखिए 78 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स जो बता सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए क्या जी 79 में रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था रूसो कहाँ का था? फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला देखिए 80 में लास्ट क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था कहाँ से था? बताया कार्बोनरी से था। ठीक है, किसका कहां से था? बताया कार्बोनरी से था। ठीक है, आप लोग इस तरह से 80 विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं। अगर आप लोग